हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम टू ऑल इन लर्निंग। डिस्कस करेंगे वीवीएम एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है, वीवीएम एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, नेक्स्ट वीक होने वाला है। इसलिए एग्जाम से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ ताकि आपसे कुछ गलती ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी कुछ कंफ्यूजन है बहुत सी चीज़ों को लेके, इसलिए आज की वीडियो में वीवीएम एग्जाम को लेके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। क्या क्या रूल्स हैं, क्या कुछ प्रोसेस है, किस तरह एग्जाम देना है, क्या बातें ध्यान में रखनी है और क्या हमें नहीं करना है। ठीक है, यानी कि सारा प्रोसेस हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वीवीएम होता क्या है वो जान लेते हैं। दैट इज विद्यार्थी विज्ञान मंथन। बहुत से मतलब अभी भी जैसे कुछ नए हैं उनको नहीं पता वीवीएम क्या है, वीवीएम की फुल फॉर्म क्या है। तो दैट इज विद्यार्थी विज्ञान मंथन। एक ओलंपियाड है, एक टेस्ट है, स्कॉलरशिप मान लीजिए। और ये जो टेस्ट है वो 6 to 11 क्लास के बच्चों के लिए है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है एक तरह से। इसका हम ओलंपियाड भी बोल सकते हैं। स्कॉलरशिप भी मिलती है बच्चों को और साथ ही साथ वो नेशनल लेवल तक भी यहाँ से बच्चे निकलते हैं। तो एक नेशनल लेवल तक पहुँचना भी अपने आप में बहुत बड़े ऑनर की बात है। तो इस तरह से ये वीवीएम एग्जाम बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है। अब इसमें कौन कौन बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैंने अभी बताया, 6 to 11 क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए, अब वीवीएम एग्जाम में 6 to 11 क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये एग्जाम होता किस तरह से है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, ये जो एग्जाम है वो 2 ग्रुप में होता है। ठीक है, फर्स्ट वन इज जूनियर ग्रुप एंड सेकेंड इज सीनियर ग्रुप। सेकेंड क्या होता है, सीनियर ग्रुप। ठीक है, अब जूनियर ग्रुप में कौन सी क्लास आती है, जूनियर ग्रुप में आती है आपकी 6 to 8 क्लास और सीनियर ग्रुप में आती है आपकी 9 to 11 क्लास। यानी 6 to 8 क्लास के जितने भी बच्चे हैं वो जूनियर ग्रुप में आते हैं और 9 to 11 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सीनियर ग्रुप में आते हैं। अब बात, बहुत से बच्चों का ये कंफ्यूजन है, अगर मैं 6th में हूँ तो क्या मुझे 6th क्लास की तैयारी करनी चाहिए, 7th में हूँ, 9th में हूँ। तो देखिए, जो जूनियर ग्रुप है 6 to 8 यानी कि इन सभी क्लासेस का एक ही पेपर होगा। ठीक है, कॉमन पेपर आएगा। इसी तरह से 9 to 11th ये सभी क्लासेस है, इन सभी का एक कॉमन पेपर आएगा। अब अगर कॉमन पेपर आएगा तो आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं 6th क्लास को बस 6th का ही पढूं या फिर 8th का हूँ तो 8th का ही पढूं, ऐसा नहीं है। 6 to 8 और 9 to 11 देखिए, वीवीएम जो एग्जाम है एक कॉमन एग्जाम होता है क्योंकि कॉमन पेपर आ रहा है। तो इनके लिए सिलेबस के लिए भी एक कॉमन टॉपिक डिसाइड किए गए हैं, यानी कि जो भी एग्जाम होगा उसका सारा प्रोसेस, जो सिलेबस है वो एक कॉमन होता है, वो सभी क्लास के बच्चों के लिए सेम रहेगा। बस यहाँ पे क्या है, 6 to 8 क्लास के जो बच्चे हैं वही टॉपिक्स हैं और सेम टॉपिक यहाँ पे भी हैं, बट लेवल ऑफ क्वेश्चंस जूनियर लेवल में थोड़ा सा लो लेवल आता है और सीनियर लेवल में, सीनियर ग्रुप में थोड़ा सा एडवांस लेवल आ जाता है। यानी क्वेश्चंस का लेवल चेंज होता है बट पैटर्न, वो जो सिलेबस है वो सेम रहता है। ठीक है, यानी कि टॉपिक सेम रहते हैं। और एग्जाम पैटर्न ये तो हो गया, जूनियर से 2 पेपर होते हैं। अब किस तरह से आता है, ये टोटल मार्क्स आते हैं इसके 100 मार्क्स। कितने मार्क्स होते हैं, टोटल होते हैं आपके 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। अब 100 मार्क्स किस तरह से हैं, 100 मार्क्स ये हैं, सेक्शन डिवाइड किए गए हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब सेक्शन ए जो है वो आपका आता है 40 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आता है, 40 मार्क्स का। और इसी तरह से सेक्शन बी जो है वो आपका आता है 60 मार्क्स का। ठीक है, अब 40 मार्क्स में क्या आता है और 60 मार्क्स में क्या आता है वो मैं बता देती हूँ। सेक्शन ए इज कंपल्सरी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज सेक्शन ए में जो चीज़ें आती हैं, यानी कि जो सिलेबस है वो इतना इम्पोर्टेंट है और इतना कंपल्सरी इसलिए है पढ़ना कि अगर आपने सेक्शन ए क्वालिफाइड नहीं किया तो आपका सेक्शन बी चेक ही नहीं होगा, फिर आपने सेक्शन बी में चाहे कितना ही अच्छा परफॉर्म किया हो। अब आते हैं सेक्शन ए में क्या क्या पढ़ना है। तो सेक्शन ए पूरा आपका होता है स्टडी मटेरियल से। पूरा कहाँ से आता है, वीवीएम स्टडी मटेरियल से। ठीक है, आप बोलेंगे स्टडी मटेरियल कहाँ मिलता है, स्टडी मटेरियल यानी कि पूरा देखो 40 मार्क्स का सिलेबस आपको वेबसाइट पे अवेलेबल है
वीवीएम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे ये पूरा सिलेबस दिया गया है स्टडी मटेरियल, और स्टडी मटेरियल हर साल चेंज होता रहता है। मतलब जो लाइफ स्टोरी है इस पर 3 टॉपिक्स आते हैं। तो स्टडी मटेरियल मैंने 5th पॉइंट पे लिख दिया, वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। स्टडी मटेरियल में 3 PDF आपको गिवन मिलेंगी। फर्स्ट, इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस। दूसरा है आपका लाइफ स्टोरी ऑफ सीवी रमन। ये जो है लाइफ स्टोरी ये हर साल चेंज होती रहती है, ठीक है। अलग अलग मतलब अलग अलग आपको बायोग्राफी देखने को मिलेगी हर साल। तो इस साल जो वीवीएम 2022 है, इस बार आपको लाइफ स्टोरी पढ़नी है, बायोग्राफी डॉक्टर सीवी रमन, दैट इज डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटा रमन, उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में आपको पढ़ना। और ये जो कंप्लीट PDF 3rd आता है, इंडिया फ्रीडम एंड स्ट्रगल, दैट इज ब्रिटिश इनहेलेशन ऑफ इंडिया। और यहाँ से ये 3 जो PDF है, तीनों के तीनों PDF वीवीएम की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। और साथ ही साथ अगर फिर भी कुछ बच्चों को होता है, क्योंकि यहाँ पे जब आप डाउनलोड करते हैं तो यूजर नेम पासवर्ड मांगते हैं, बहुत से बच्चों को अभी भी थोड़ा कन्फ्यूजन है कहाँ से मिलेंगे। तो मैं बता दूँ, ये यूज़र नेम पासवर्ड जब भी आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा आपके पास मैसेज आया होगा। अगर आपने इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन किया है तो आपके पास खुद मैसेज आया होगा। अगर आपने स्कूल से रजिस्ट्रेशन किया है तो स्कूल में आपको मिल जाएंगे। आप अपनी मैनेजमेंट टीम से बात करके अपने यूज़र नेम पासवर्ड पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके बिना आप एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगे। और फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो देखिए, डाउनलोड करने में फिर भी कोई दिक्कत आ गई तो मैं बता देती हूँ, टेलीग्राम पे मैंने ये तीनों कंप्लीट PDF शेयर की हुई है, ठीक है। टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पे वीवीएम से रिलेटेड बहुत सारे PDF मैंने शेयर किए हैं जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। इसलिए अभी तक जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जल्दी से कर लीजिए, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और प्लीज़ सभी वीडियोज़ में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर भी किया हुआ है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी स्टडी मटेरियल की बात। ये तीनों बहुत मतलब शॉर्ट नहीं कह सकती, काफ़ी बड़े हैं, तो आपको इनको स्टडी करना ही पड़ेगा। और इनमें स्कोर है, आप बोलेंगे कितने मार्क्स, तो आपको 20 मार्क्स लाने ही लाने हैं। 20 मार्क्स यानी 50% स्कोर करना है अगर आपको सेक्शन बी चेक करवाना है तो, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे 20 स्कोर नहीं किया तो सेक्शन बी चेक ही नहीं होगा, फिर आप मतलब समझ लीजिए कि एग्जाम से आउट हो गए हैं, ठीक है, यानी कंपटीशन से आउट हो गए हैं। तो ये था वीवीएम स्टडी मटेरियल फर्स्ट सेक्शन ए की बात। अब आते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या आएगा? सेक्शन बी में आएगा आपका मैथ, साइंस एंड रीजनिंग, ठीक है, मैथ, साइंस और रीजनिंग। अब मैथ आपका आता है यहाँ पे 20 मार्क्स का, साइंस आपकी आती है 30 मार्क्स की, और रीजनिंग आएगी आपकी 10 मार्क्स की। इस तरह से ये 60 मार्क्स डिसाइड होते हैं सेक्शन बी के, ठीक है, 60 मार्क्स सेक्शन बी के। अब बोलेंगे ये कहाँ से पढ़ना है? इनके टॉपिक्स मैंने पर्टिकुलर टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। वीवीएम सिलेबस आप सर्च भी करेंगे तो भी मिल जाएगा, अदरवाइज मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख लेना, और मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूँगी लिंक उसका। उसमें इनके कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं वो सभी टॉपिक्स मैंने उस सिलेबस में डिस्कस किए हैं, और वो PDF भी टेलीग्राम पे शेयर किए, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको वही टॉपिक्स तैयार करने हैं। अब 11th की बहुत सारे, 11th का मैम 11th का पढ़े नहीं, आपको अभी नहीं पढ़ना है। हो सकता है कोई 1-2 क्वेश्चन बाई चांस आ जाए, बाकी चांस नहीं है क्योंकि कॉमन पेपर होता है, ठीक है। आप 11th का पढ़ लेंगे, लेकिन ये 9th वाला बच्चा 11th का कैसे करेगा, ठीक है, क्योंकि पेपर तो कॉमन आता है ना। इसलिए यहाँ पे टॉपिक जो कॉमन बनाएंगे, ये 10th क्लास तक के कुछ टॉपिक्स होते हैं और उन्हीं से क्वेश्चन आता है, बस लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा पैटर्न चेंज होता रहता है क्लास के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हो गई बात, एग्जाम पैटर्न कंप्लीट हो गया, सिलेबस कंप्लीट हो गया अपना, आपको पता लग गया ये कहाँ से पढ़ना है। देखिए, एक तो एनसीईआरटी टॉपिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, उस सारे टॉपिक्स देख लेना, और वो टॉपिक्स आपको जहाँ भी मिले बेसिकली एनसीईआरटी से पढ़िए। एनसीईआरटी करिकुलम बेस्ड ही आता है, लेकिन बहुत से बच्चे ये भी होते हैं कि मैम एनसीईआरटी मतलब एज इट इज़ क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल नहीं आते। एनसीईआरटी बिल्कुल भी एज इट इज़ नहीं आते हैं, फैक्ट बिल्कुल चेंज होके आते हैं। लेकिन एनसीईआरटी करिकुलम इसलिए बोला गया कि एनसीईआरटी के टॉपिक्स और वहाँ से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है आपका, फिर उस कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो फिर क्वेश्चन को किसी भी तरह घुमा दे आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, और टॉपिक्स मैंने बताए हैं वहाँ से आप चेक कर लेना वो सभी टॉपिक्स, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं। इसलिए उन टॉपिक्स को कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, और जहाँ जितना
कौन सा जहाँ पे जितना कंटेंट मिले आप तैयार कीजिए, क्योंकि एग्जाम में पता नहीं कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाए। हम भी एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि यही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए आपका मेन पॉइंट ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो एनसीईआरटी बुक से वो टॉपिक्स पढ़ लीजिए, फिर आप एग्ज़ाम दे दीजिए। वैसे अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो आई थिंक अभी बहुत सारे बच्चों ने पढ़ भी लिया होगा, ठीक है। इसलिए ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि अभी भी अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रह रहा है तो बच्चों को सारा क्लियर हो जाए। और मतलब ये सिलेबस तो वैसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके और अभी तक सबको पता भी होगा, लेकिन आगे भी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, जो कि एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। बाई चांस अगर गलती से वो गलती हो गई तो आपका एग्जाम टर्मिनेट हो जाएगा। तो वो कौन सी बातें मैं आगे बताने वाली हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है एग्जाम डेट। एग्जाम डेट को लेकर अभी अगर आपका कन्फ्यूजन है, एग्जाम डेट आपकी क्या है, 27 नवंबर एंड 30 नवंबर। आप बोलेंगे मैम हमारा कब है, तो देखिए 2 डेट है, आप किसी भी डेट को एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, जब भी आपको टाइम मिले। टाइमिंग क्या है, 10 to 6 AM, सॉरी 6 PM, 10 AM to 6 PM, 6 PM के बीच में आप कभी भी लॉगिन करके इन दोनों डेट में एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप अगर 27 को फ्री है तो 27 को दे दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरी थोड़ी तैयारी कम है और तैयारी करनी है, तो आप 30 नवंबर को भी एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन उस दिन वर्किंग डे है तो स्कूल की छुट्टी करनी पड़ेगी। आप स्कूल से आके भी दे सकते हैं, ठीक है। 6 बजे तक आप एग्जाम दे सकते हैं। अब मेन बात है एग्जाम, देखिए एग्जाम में यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट थिंग है, मैंने ये स्पेशल वीडियो किस लिए बनाई है, जब आप एग्जाम देंगे तो आपको 90 मिनट्स का पीरियड होगा, यानी कि पेपर होगा आपका 90 मिनट्स का, ठीक है। 90 मिनट्स का ये आपका एग्जाम होने वाला है। तो आपको क्या करना है, 90 मिनट्स ऐसे टाइम पे लॉगिन करना है कि आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। या फिर अपने अलग रूम में चले जाइए, अपने घर वालों को बोल देना। अगर घर से आपने इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन किया है तो, स्कूल से किया है तो स्कूल में हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ने इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन किया है, तो आप ऐसे टाइम पे लॉगिन करना कि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और अगर आपने एक बार लॉगिन कर लिया तो फिर आपको उसको मिनिमाइज नहीं करना है किसी भी हालत में, और ना ही आपको लॉग आउट करना है, ठीक है। अगर आपने लॉगिन कर लिया है एक बार, तो फिर एग्जाम स्टार्ट हो गया है ना, तो फिर आपको बिल्कुल भी 1 सेकंड के लिए भी मिनिमाइज नहीं करना है। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है। घर में आपको लगता है कि मम्मी बोल रही है या फिर कुछ भी कोई काम आ गया तो चलो मैं मिनिमाइज कर देता हूँ या पॉज कर देता हूँ, फिर कर लूँगा एग्जाम, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी मत करना, गलती से भी मत कर देना, वरना आपका एग्जाम वहीं टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए 90 मिनट्स ऐसे टाइम पे निकाला कि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। बिल्कुल बोल देना घर पे कि 90 मिनट्स के लिए आवाज़ नहीं आनी चाहिए जरा सी भी, और आपको बिल्कुल अच्छे से एग्जाम करना है 90 मिनट्स, ठीक है। ना ही आपको मिनिमाइज करना है, ना लॉग आउट करना है, ना बैक करना है, मतलब कुछ भी नहीं करना। अगर आपने एक बार ओपन कर लिया तो फिर एग्ज़ाम सबमिट करके ही आपको अपने फ़ोन से कुछ और ओपन करना है। वह और अदर चीज़ आपके फ़ोन, जब आप ये लॉगिन करेंगे तो फ़ोन ऑटोमेटिक आपको बोलेगा कि एयरप्लेन मोड पे डाल दीजिए, ताकि कोई भी फ़ोन वगैरह ना आए और आप आराम से पेपर दे सकें, ठीक है। तो एरोप्लेन मोड पे डाल देना है, फिर आपको एग्ज़ाम करना है। अब आते हैं बात मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं 1 नवंबर से मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। जिन्होंने मॉक टेस्ट मेनली क्या है, इसलिए है ताकि बच्चों को हैबिट हो जाए कि आपको मेन एग्जाम कैसे देना है। सारा प्रोसेस ऑनलाइन का आपको समझ आ जाए, किस तरह हमें मिनिमाइज नहीं करना, कैसे लॉगिन करना है, कैसे टेस्ट देना है। इसलिए मॉक टेस्ट बनाए गए हैं। लेकिन मॉक टेस्ट में और फाइनल एग्जाम में क्या डिफरेंस है, मॉक टेस्ट आप कितनी भी बार दे सकते हैं। वैसे तो मॉक टेस्ट के रूल्स में भी लिखा गया कि मिनिमाइज मत कीजिए, लॉग आउट नहीं करना है, लॉगिन एक बार कर लिया तो स्टार्ट, मतलब वही प्रोसेस है एग्जाम का। बट अगर बाई चांस आपने लॉग आउट कर दिया या फिर मिनिमाइज कर दिया, बैक कर दिया, एंड कर दिया एग्जाम, तो कोई दिक्कत नहीं, आप दोबारा भी एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। बट फाइनल एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। इसलिए फाइनल एग्जाम ऐसे ही टाइम देना है कि आप फिर पूरा एग्जाम करके ही उठें, ठीक है।
मॉक एग्ज़ाम जस्ट एक रिव्यू है कि आपको किस तरह से देना है और उसी सिलेबस से बेस्ड बनाया गया है। लेकिन मॉक एग्ज़ाम क्या है, क्लास वाइज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जब आप प्रोफाइल में लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करते टाइम आपकी क्लास आती है, तो इस तरह से आपकी क्लास के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फाइनल एग्जाम में क्या है, कॉमन पेपर आएगा, तो वो कॉमन सिलेबस से आएगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब एज इट इज, अगर आप सोचो कि मॉक एग्जाम से पेपर आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये जस्ट आपका रिव्यू है कि किस तरह का पैटर्न आएगा, कितने मार्क्स का, कहाँ से कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। ये जस्ट आपको बताने के लिए है कि पैटर्न कैसा रहेगा और आपको कैसे फॉलो करना है, कैसे एग्जाम देना है, कैसे सबमिट करना है, उसकी प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट बनाया गया है। इसलिए मॉक टेस्ट एक बार जरूर देख के देखना, ताकि आप फाइनल एग्जाम में कोई ये गलती ना कर सकें, ऑनलाइन मतलब करने की या सबमिशन की कोई भी ये गलती ना कर सके, आप पहले से सीख जाए। इसलिए मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, और अभी तक अगर किसी ने मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो प्लीज़ एटलीस्ट 1 या 2 मॉक टेस्ट जरूर देना, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं स्टडी मटेरियल की। स्टडी मटेरियल हमने पहले डिस्कस कर ही लिया है, और मॉक टेस्ट कैसे देना है वो पूरी वीडियो मैंने डिस्कस की। हाँ, मॉक टेस्ट के लिए अब आगे बात कर लेते हैं। मॉक टेस्ट होगा कहाँ पे, ये आपकी है वीवीएम एग्जाम ऐप, वीवीएम एग्जाम 2022। देखिए हर साल इसकी ऐप जो है वो अपडेट होती है, और इस साल की जो वीवीएम एग्जाम की ऐप है उसका जो वर्जन है वो है V21। क्या है, V21 वर्जन है, और इसी वर्जन पे आपको ये मतलब ये ऐप डाउनलोड करनी है और ये आपको फिर मॉक टेस्ट देना है। देखिए कैसे डाउनलोड करेंगे, वैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया, लेकिन अगर फिर बता दूँ तो आप सीधा गूगल प्ले स्टोर से कर सकते हैं। वीवीएम एग्जाम डालेंगे, वहाँ पे स्टूडेंट एप्लीकेशन दिखेगा, स्टूडेंट एप्लीकेशन दिखेगा, वो सबसे टॉप पे दिखेगा, वही ऐप आपको डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद जब आप उसको ओपन करेंगे तो लॉगिन करना है। लॉगिन में आपको यूज़र नेम पासवर्ड डालने हैं, और फिर आपको जो लॉगिन हो जाएगी तब वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट। स्टडी मटेरियल आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे भी स्टडी मटेरियल का ऑप्शन है, अगर अभी भी डाउनलोड है तो वहाँ से कर सकते हैं। मॉक टेस्ट है, आपकी प्रोफाइल है, एग्जाम डेट्स वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। जो मैं अभी बता रही हूँ वो सारी चीज़ें वहाँ पे भी बताई हुई हैं। तो इस तरह से वीवीएम एग्जाम, और ये ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि आपका जो मेन एग्जाम है वो भी इसी ऐप पे होने वाला है। इसलिए ये इस ऐप के बिना वीवीएम एग्जाम आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। इसलिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये वीवीएम एग्जाम ऐप है फिलहाल के लिए, क्योंकि इसी ऐप पे आपके मॉक टेस्ट हो रहे हैं और इसी ऐप पे आपका फाइनल एग्जाम होगा, ठीक है। इसलिए सबसे पहला काम, अगर अभी तक भी आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ये इस ऐप को डाउनलोड करना है और सारा प्रोसेस वहाँ पे सीख लेना है मॉक टेस्ट देके, ताकि आपको फाइनल एग्जाम में आपका एक भी मिनट वेस्ट ना हो और आप अपना एग्जाम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। नेक्स्ट है रूल्स। रूल्स मैंने अभी बताए हैं, मेनली यही है, सबसे बड़ा मेन रूल यही है, डू नॉट मिनिमाइज। डू नॉट मिनिमाइज, मिनिमाइज नहीं करना है आपको एक बार लॉगिन करने के बाद। और अगर आपने देखे इस ऐप पे जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो आप जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता लॉग आउट भी मत कीजिए, इस ऐप को ना ही अनइंस्टॉल कीजिए, अपने फ़ोन में सेफ रखिए, और हर बार फिर आपको यूज़र नेम पासवर्ड जब आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो फिलअप कर लेता है और फिर आपकी आईडी ओपन हो जाती है, ठीक है। इसलिए इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप लॉग आउट नहीं करेंगे, और जब आप टेस्ट देंगे तो मिनिमाइज नहीं करना है, ये मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। फिर आते हैं फाइनल एग्जाम। फाइनल एग्जाम आपका इन 2 डेट पे हो जाएगा। सभी रूल्स मैंने बता दिए हैं, और कैसे क्या तैयारी करनी है। 40 मार्क्स स्टडी मटेरियल, 60 मार्क मैथ साइंस रीजनिंग का टॉपिक्स बता दिए हैं। वो टॉपिक्स देखिए मैंने भी बहुत सी मतलब मेरी तरफ से जितना हो पाया मैं कोशिश की है, बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए, और अभी 1 वीक और है, 10 डेज मैं और टॉपिक्स करवाऊंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करने लेना, ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे वीवीएम एग्जाम से रिलेटेड, साथ ही साथ हर ओलंपियाड, हर स्कॉलरशिप एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे शेयर करती रहूँगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो, ठीक है। अभी बात हो गई टॉपिक्स, हम बात कर रहे थे कि टॉपिक्स की मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर करवाए और बाकी कुछ रह भी गए हैं, क्योंकि मैं खुद वर्किंग हूँ तो इतना टाइम नहीं मिल पा रहा कि सारे सब्जेक्ट का टॉपिक कवर कर पाऊँ। बट आपको देखिए टॉपिक्स डाल दीजिए, जहाँ से आपको कंटेंट मिले, मैं यही बोलूँगी जहाँ से कंटेंट मिले वहाँ से तैयारी कीजिए और अपनी तैयारी बेस्ट कीजिए। एक बहुत से बच्चों का कन्फ्यूजन ये रहता है कि मैम स्कूल एग्ज़ाम भी चल रहे हैं और ये भी है, दोनों कैसे मैनेज करें। तो देखिए
स्कूल एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल के लिए, जितना मैं बोलती हूँ, मेरे पास जितने भी स्कूल के बच्चे आते हैं मुझे पता है, अभी फ़िलहाल के लिए फाइनल एग्ज़ाम तो किसी स्कूल के नहीं हो रहे ना ही हाफ ईयरली हो रहे। अगर स्कूल एग्ज़ाम हो भी रहे हैं तो वो 20 मार्क्स या 30 मार्क्स के मंथली एग्ज़ाम हो रहे होंगे, है ना, वही हो रहे होंगे ना। तो उसमें कितने आते हैं, 2 चैप्टर्स ही तो आते हैं हर सब्जेक्ट के। अगर आप वीवीएम एग्ज़ाम में अप्लाई कर रहे हैं तो मैं इतना तो अज्यूम कर सकती हूँ कि बच्चा बिल्कुल बिलो लेवल तो नहीं होगा ना, एवरेज से तो ऊपर ही होगा। और अगर आप एवरेज से ऊपर हो और वो दो हर सिलेबस, हर सब्जेक्ट में 2 ही जो चैप्टर्स आ रहे हैं, क्लास में आपका रिवीजन, मतलब क्लास में ध्यान से सीखिए, और साथ ही साथ असेंबली में वेकेंट पीरियड भी मिल जाता है, और जितना हो सकता है आप स्कूल में ही उस होमवर्क को कवर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। स्कूल में ही स्कूल का होमवर्क कवर करने की कोशिश कीजिए। जिस दिन एग्जाम है रात को 1-2 घंटे पढ़ लीजिए, बाकी टाइम जितना, मतलब अभी फ़िलहाल 1 वीक ज़्यादा हेक्टिक है, तो थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रही कि ईजी है, मुश्किल होगा, बट थोड़ा सा स्कूल में भी अपने टीचर को बोल दीजिए, असेंबली में आपका टाइम वेस्ट ना हो, असेंबली में आप अपना टाइम कवर करने की कोशिश कीजिए, अपना स्कूल का होमवर्क जितना भी है उसको कवर कीजिए। वेकेंड पीरियड में मुझे पता है टीचर्स, दूसरा टीचर आता है 5-10 मिनट लग जाते हैं और वो जाता है, उससे नेक्स्ट पीरियड में भी इतना टाइम चला जाता है, तो आप अगर चाहें तो अपना होमवर्क फटाफट उसमें कवर कर सकते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम में, जब एग्ज़ाम हो तो रात को 2 घंटे पढ़ लीजिए। अगर थोड़ा सा लो हो भी जाएगा रिकॉर्ड तो कोई बात नहीं, बट ये मंथली एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम नहीं है, तो इससे इतना कुछ ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, और आपके पेरेंट्स भी समझेंगे इस बात को। बाकी मैं ये नहीं कहूँगी कि बुरा रिकॉर्ड करना है, स्कूल में बुरा स्कोर करना है, आप दोनों अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप वीवीएम एग्ज़ाम के लिए आप ये अप्लाई कर रहे हैं तो मुझे यकीन है कि आप इतने तो अच्छे, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, बस खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि देखिए स्कूल एग्ज़ाम में भी क्या है, कुछ अलग थोड़ी आ रहा है, साइंस मैथ्स वही टॉपिक्स आ रहे हैं, हिंदी इंग्लिश फटाफट से रिवाइज कर लीजिए जितना हो सके। आप, मुझे पता है 20-30 में से भी 15 अबो या 20-30 मार्क्स या 25 अबो अच्छे से स्कोर कर लेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, जितना आपसे हो पाए ना उतना कीजिए, बट इस बात को बर्डन लेके मत कीजिए कि स्कूल के भी पेपर है, ये भी है, दोनों कैसे करूँ, ठीक है। स्कूल का जितना आपसे हो पाए उतना कीजिए, और फिलहाल 1 वीक या 10 डेज जितने भी हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप वीवीएम एग्ज़ाम के लिए दीजिए। आपके कौन से टॉपिक कवर हो गए, कौन से रह रहे हैं, तो जिनमें आपका मतलब रह रहे उन टॉपिक्स पे ज़्यादा उनको देखिए, जहाँ से भी कंटेंट मिल रहा है उसकी तैयारी कीजिए, उसको प्रिपेयर कीजिए, और वीवीएम में जितना हो सकता है फिलहाल उसको टाइम दीजिए, क्योंकि 10 दिन के बाद फिर आप फिर से स्कूल में रूटीन में लग जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल के लिए वीवीएम एग्ज़ाम पे ज़्यादा आपको टाइम देने की ज़रूरत है, इसलिए स्कूल का काम जो भी है वो स्कूल में ही करने की पूरी कोशिश कीजिए, ठीक है। तो होप आपके डाउट्स क्लियर हो गया वीवीएम एग्ज़ाम को रिलेटेड। फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लविंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।